हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनऑर्गेनिक की सीरीज़, जिसमें हम लेकर चले हैं संजीवनी का पार्ट फर्स्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट और जेईई एग्जाम्स आने वाले हैं। उनमें पी ब्लॉक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक कम से कम आपको 50 रिएक्शंस पी ब्लॉक की एटलीस्ट अपने आप याद हो जाएगी। आपको बार बार बुक्स को नहीं देखना है। सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट इसको हम लिख सकते हैं NH4 प्लस। अमोनियम सॉल्ट NH4 प्लस, इसके हीटिंग इफेक्ट पे क्या होगा हमें ये चेक करना है। जैसे NH4 प्लस एज ए कैटाइन हमारे पास में, और इसके साथ में एनाइन अगर मान लो इस फॉर्म में आ जाए, MnO4 माइनस Cr2O7 माइनस 2, NO2 माइनस और NO3 माइनस, यानी कैटाइनिक फॉर्म में तो क्या आ गया हमारे पास में NH4 प्लस। एंड एनाइनिक फॉर्म में इनमें से कोई भी एक रेडिकल हमारे पास में आता है, जैसे NH4 MnO4, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 NO2, NH4 NO3। इनके हीटिंग इफेक्ट पे क्या होगा वो देखिए। जो हमारे स्टार्टिंग के 3 एनायन है, इनको अमोनियम सॉल्ट के साथ में जैसे ही हीट करेंगे हम, तो N2 गैस रिलीज होगी, N2 गैस रिलीज होगी। बट NO3 माइनस को जैसे हम अमोनियम सॉल्ट के साथ में हीट करेंगे, तो हमारे पास में गैस जो रिलीज होगी वो होगी N2O, दैट इज लाफिंग गैस, दैट इज लाफिंग गैस। ठीक है, यानी इन तीनों में तो क्या होगा, N2 गैस निकलेगी, और NO3 माइनस में क्या होगा, N2O गैस निकलेगी। एग्जाम्पल के साथ देखिए इसे, जैसे हमने लिया NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन हमने ये ली, अमोनियम डाइक्रोमेट। Cr2O7 माइनस 2 इज डाइक्रोमेट आयन, अमोनियम आयन, तो बन गया अमोनियम डाइक्रोमेट। आपको करना क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक एक वो ध्यान रखिएगा आप, इनको जब भी हीटिंग इफेक्ट में लेकर जाओगे तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना है। मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने के बाद में नाइट्रोजन गैस के साथ में फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। देखिए इसके हीटिंग इफेक्ट में मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल कितने बाहर निकाल सकते हैं, कितने, देखो H4 होल ट्वाइस कितने हो गए 4H2, तो हम सबसे पहले निकाल देते हैं 4H2O को बाहर, 4 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। इसके साथ में गैस कौन सी निकलेगी, N2 गैस, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, Cr2O3। बहुत इजी रिएक्शन है, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। फंडा क्या हमारा, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, इन तीनों एनायन के साथ में N2 गैस रिलीज होगी, और बचा हुआ हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, NH4 MnO4, अगर इसको भी हीटिंग इफेक्ट पर हम लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी गैस कौन सी होगी, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो हम सबसे पहले गैस निकाल देते हैं हाफ N2। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल सकते हैं, 2H2O, हाइड्रोजन 4 ही हमारे पास में, एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, MnO2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन NH और NO3 के साथ में ऐसा नहीं होता, NH और NO3 के साथ में ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल दो, तो यहां मैं निकाले सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल गए, 2H2O, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन गैस कौन सी आएगी, N2O, N2O, लाफिंग गैस रिलीज होगी। गलती से N2 गैस रिलीज मत कर देना। यहां पर नीट का और जेईई में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। N2O को हमेशा गैस कौन सी होगी, N2O, किसके साथ में, अमोनियम नाइट्रेट के साथ में। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, दिस इज कलरलेस एंड न्यूट्रल, कलरलेस एंड न्यूट्रल। तो हमारे फर्स्ट ट्रिक के अंदर, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट के अंदर, अगर ये 4 एनायन आते हैं, 3 एनायन के साथ में N2 गैस रिलीज होगी, इन 3 के साथ N2 गैस रिलीज होगी, बट नाइट्रेट आयन के साथ में N2O गैस रिलीज होगी। और देखिए, अगर मैं अमोनियम सॉल्ट लेता हूं NH4 प्लस, अमोनियम सॉल्ट लिया NH4 प्लस, इसके साथ में अगर हैलाइड आयन F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, यानी हेलोजन, और फॉस्फेट आयन PO4 माइनस 3, सल्फेट आयन SO4 -2 और कार्बोनेट आयन
का हीटिंग इफेक्ट शो किया जाए तो ये हमेशा अमोनिया गैस रिलीज करती है। कौन सी गैस रिलीज करेगी? अमोनिया गैस। इसके भी एग्जांपल देखिए, NH और प्लस प्लस X माइनस। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, NH4Cl ऑन हीटिंग इट गिव्स, कौन सी गैस बाहर निकालनी है? अमोनिया गैस, NH3 प्लस HCl। बड़ा सिंपल है। और देखिए NH4 होल ट्वाइस CO2 क्या बन गया? अमोनियम कार्बोनेट। हीटिंग इफेक्ट, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? अमोनिया गैस, निकालिए अमोनिया गैस। 2NH3 साथ में क्या बनेगा? H2CO3 डिसोशिएट इनटू H2O प्लस CO2 बन गया। सल्फेट के साथ देखिए NH4 SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4 गैस कौन सी बाहर निकलेगी? अमोनिया गैस 2NH3 और साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अमोनियम सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो MnO4 माइनस Cr2O7 माइनस 2 NO2 माइनस के साथ हीट किया तो N2 गैस बाहर निकलेगी, बट NO3 माइनस के साथ में अगर हीट किया तो N2 गैस बाहर निकलेगी। फंडा क्या रहेगा? मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, नाइट्रोजन गैस के साथ में फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। हैलाइड आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन, इन चारों के साथ में अगर आप हीट करोगे तो हमेशा अमोनिया गैस ही बाहर निकलेगी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन इसमें और क्या पूछा जा सकता है? अमोनिया गैस की शेप कैसी होती है? तो अमोनिया गैस की शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमारे फर्स्ट ट्रिक के अंदर हमारे पास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, कॉपी कीजिए, इसके नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल एजाइड। सेकंड प्रॉपर्टी, हीटिंग ऑफ मेटल एजाइड। मेटल एजाइड। अब मेटल एजाइड के अंदर क्या होगा? देखिए जैसे हम इसको हीट करेंगे तो ये मेटल के साथ में N2 गैस को रिलीज करेगा, N2 गैस को रिलीज करेगा। देखिए BaN3 होल ट्वाइस, एजाइड आयन कौन सा होता है? N3 माइनस, और बैरियम +2 में जैसे आप इसको हीट करोगे तो ये बैरियम मेटल के साथ में नाइट्रोजन गैस को फ्री कर देगा। नाइट्रोजन गैस को फ्री कर देंगे। यहां से नाइट्रोजन हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का एक प्रिपरेशन मेथड भी है। तो सेकंड पॉइंट आप याद रखोगे, मेटल एजाइड को जब भी आप हीट करोगे तो मेटल के साथ में नाइट्रोजन गैस हमेशा फ्री होगी। ठीक है, थर्ड कंडीशन, हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ मेटल नाइट्रेट। अब इसको अगर मान लो हीट करते हैं मेटल नाइट्रेट को, तो मेटल नाइट्रेट को जब भी हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा मेटल ऑक्साइड। हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड के साथ में NO2 गैस एंड O2 गैस हमें मिलेगी। मेटल नाइट्रेट को जब भी हीट करोगे तो क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड के साथ में NO2 गैस विद O2 गैस। एग्जांपल देखिए, लेकिन एग्जांपल से पहले आप ये देखिए ये कहां एप्लीकेबल होगा, कहां एप्लीकेबल होगा? एंड एप्लीकेबल होगा लिथियम आयन के साथ में, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, बैरियम आयन, कॉपर आयन Cu+2, Zn+2 एंड Pb+2। यानी इन सब के साथ में हमेशा मेटल ऑक्साइड के साथ में NO2 गैस रिलीज होगी। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं इसका, लिथियम के साथ में काउंट करूं LiNO3, ये क्या बन गया? लिथियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले अपना ऑक्साइड रिलीज करेगा Li2O, ऑक्साइड बनाएगा, साथ में NO2 गैस एंड O2 गैस। इसको बैलेंस कर ले हम तो हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी 2Li2O + 4NO2 + O2। एक एग्जांपल और देखिए, PbNO3 होल ट्वाइस, ये क्या बन गया? लेड नाइट्रेट। इसका हीटिंग इफेक्ट शो करोगे तो PbO के साथ में NO2 गैस एंड O2 गैस रिलीज होगी। अब लिथियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, वहां पर हमारी गैस कौन सी मिली? NO2 गैस। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में मैं सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करवा दूं, ये रिएक्शन अच्छे से देख लेना आप, NaNO3, इसका अगर हीटिंग इफेक्ट आपने देख लिया
तो ये क्या करेगा, अपना नाइट्राइट NaNO2 और O2 गैस को रिलीज करेगा, NaNO2 एंड O2 गैस को रिलीज करेगा। लेकिन ये सारे आयंस जो है ये अपने नाइट्रेट के साथ में मेटल ऑक्साइड एंड NO2 गैस को रिलीज करेंगे। NO2 गैस का नेचर कैसा होता है, ये होती है रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस। ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ ट्रिक के अंदर हम काउंट कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट को, हम काउंट करेंगे एसिडिक सॉल्ट को, और एसिडिक सॉल्ट का हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक सॉल्ट। अगर एसिडिक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज, यानी जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में वैसी ही ऑक्सीडेशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, P4O6 जो P2O3 का डाइमर है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, चेक कीजिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, +3, ठीक है। इट मींस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। कंपाउंड बन गया हमारा S3PO3, कंपाउंड क्या बन गया, S3PO3, जिसकी फाइनल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही मैं ले लूं P4O10, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +5। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +5, तो +5 का ऑक्सी एसिड बनेगा, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड S3PO4। ये फॉस्फोरस एसिड, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। एक रिएक्शन देखिए नाइट्रोजन के केस में, N2O4, N2O4, इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। तो मेरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन N2O4 इज अनस्टेबल, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना N2O3 एंड N2O5 होता है। तो ये अपने हाइड्रोलिसिस पे क्या करेगा, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, और रिएक्शन हो जाएगी HNO2 प्लस HNO3, नाइट्रस एसिड के साथ में नाइट्रिक एसिड को फ्री करेगा। यानी फोर्थ पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है, अगर एसिडिक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन देखिए, फिफ्थ कंडीशन में हम कुछ रिएक्शन देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड्स की, HNO3 रिएक्शन देख रहे हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन में वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, नाइट्रिक एसिड जो है वेरी डाइल्यूट कंडीशन में होगा। वेरी डाइल्यूट के साथ में ये रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के साथ में, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज के साथ में। तो कंडीशन क्या रहेगी, हाइड्रोजन गैस के साथ में मेटल नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ में मेटल नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट में ही, वेरी डाइल्यूट में ही हम रिएक्शन करवा दे आयरन, जिंक एंड एसएन के साथ में, तो ये क्या करेगा, अमोनियम नाइट्रेट NH और NO3, NH और NO3 के साथ में मेटल नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देगा, मेटल नाइट्रेट की फॉर्मेशन करेगा। तो वेरी डाइल्यूट कंडीशन में दो पॉइंट रहेंगे हमारे पास में, कौन कौन से, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में हाइड्रोजन गैस के साथ में मेटल नाइट्रेट फ्री करेगा, बट आयरन, जिंक और टिन के साथ में NH और NO3 के साथ में मेटल नाइट्रेट को फ्री करेगा। सेकंड कंडीशन, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये दोनों एक ही कंडीशन है, वेरी डाइल्यूट। नेक्स्ट कंडीशन देखिए डाइल्यूट में, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, डाइल्यूट कंडीशन में। डाइल्यूट कंडीशन में मेटल में ले रहा हूं लेड, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी, इनके साथ कंडीशन क्या होगी, अगर इसको हम डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिलीज करेगा NO प्लस मेटल नाइट्रेट, NO प्लस मेटल नाइट्रेट। लेकिन अगर आपने Fe और जिंक के साथ में रिएक्शन करवा दी, Fe एंड जिंक के साथ में, तो ये N2 के साथ में मेटल नाइट्रेट को फ्री करेगा, इसको फ्री करेगा, N2 के साथ में मेटल नाइट्रेट को फ्री करेगा।
अगर आपने टिन के साथ रिएक्शन करवा दी, अगर आपने टिन के साथ रिएक्शन करवा दी तो टिन के साथ में ये वापस बनाएगा NH4NO3 प्लस मेटल नाइट्रेट, NH4NO3 एंड मेटल नाइट्रेट। तो दो कंडीशन हमारे पास में आ गई। वेरी डाइल्यूट में मैग्नीशियम मैग्नीज के साथ में क्या बनेगा, H2 एंड मेटल नाइट्रेट। आयरन जिंक और टिन के साथ में वेरी डाइल्यूट कंडीशन बनाएगा NH4NO3 प्लस मेटल नाइट्रेट। डाइल्यूट कंडीशन में, डाइल्यूट कंडीशन में, ये तीनों डाइल्यूट कंडीशन में, डाइल्यूट कंडीशन में HNO3 लेड कॉपर सिल्वर एंड मरकरी के साथ में बनाएगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्रेट। आयरन और जिंक के साथ बनाएगा N2O प्लस मेटल नाइट्रेट। टिन के साथ बनाएगा NH4NO3 प्लस मेटल नाइट्रेट। अब हमारे पास एक कंडीशन और बच जाती है, दैट इज कंसंट्रेटेड। अगर इसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड यानी कंसंट्रेटेड HNO3 ले लें और रिएक्शन किस में करवा दें, रिएक्शन हम कराते हैं जिंक Fe और Pb के साथ में, यानी जिंक आयरन और Pb की रिएक्शन करा दे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो ये N2O के साथ में मेटल नाइट्रेट को फ्री करेगा, मेटल नाइट्रेट को फ्री करेगा। लेकिन रिएक्शन हम करा देते हैं कॉपर एंड सिल्वर के साथ में, कॉपर एंड सिल्वर के साथ में। कॉपर और सिल्वर के साथ में क्या होगा, एक कंडीशन हमारे पास में और बचती है, कॉपर और सिल्वर के साथ में भी ये N2O के साथ में मेटल नाइट्रेट को ही फ्री करेगा, N2O प्लस मेटल नाइट्रेट। बट टिन के साथ में, टिन के साथ में ये NO2 और प्लस H2SNO3, ये रिएक्शन काफी बार पूछी गई, ध्यान रखने। कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन किससे करवा दी हमने, टिन के साथ में, SN के साथ में, तो ये NO2 गैस के साथ बनाएगा H2SNO3। इसे क्या बोलते हैं हम, स्टेनिक, मेटा स्टेनिक एसिड, मेटा स्टेनिक एसिड। तो ये HNO3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, और इसकी सारी रिएक्शंस याद रखिएगा। रिएक्शन किस किस में, वेरी डाइल्यूट के साथ में, डाइल्यूट के साथ में एंड कंसंट्रेटेड के साथ में। कंसंट्रेटेड में देख लीजिए जिंक आयरन और लेड, कॉपर सिल्वर के साथ में N2O प्लस मेटल नाइट्रेट, इसमें बन जाएगा N2O नहीं, इसमें बनेगा हमारे पास में NO2, ठीक है। और यहां पर भी हमारे पास बन जाएगा NO2 कंडीशन। यानी जिंक आयरन लेड एंड कॉपर और सिल्वर के साथ बनेगा NO2 प्लस मेटल नाइट्रेट, और टिन के साथ बनेगा NO2 प्लस H2SNO3 दैट इज मेटास्टेनिक एसिड। तो ये हमारे कुछ पी ब्लॉक की रिएक्शंस है जो आपके नीट और जे एग्जाम्स में बहुत काम आने वाली है। इनको अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आपको अच्छी ट्रिक्स लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।